नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,819 की और लास्ट वीक से इस वीक में हमने लगभग 105 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। लास्ट वीक में लगभग हम 177 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया था ये कैंडल में। इस वीक में हमने लगभग 105 पॉइंट ही नीचे आके क्लोज किया है। यानी बैंक निफ्टी देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक मैंने एक चीज़ और क्लियर कट बताया था कि हम 7 वीक के कंसोलिडेशन पे निकले, यानी 7 वीक हमने लगभग कंसोलिडेशन किया और उसके बाद हमने ये 44,511 के लेवल को ब्रेकआउट किया। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला सपोर्ट आपके लिए 44,511 के आसपास का ही होना चाहिए, यानी 44,444 से लेकर के 44,511 ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया होना चाहिए। ये क्लियर कट मैंने लास्ट वीक में बताया था। जनरली होता क्या है ना, जब इस तरह की कैंडल बनती है ना, कोई निगेटिव कैंडल बहुत अच्छे अप ट्रेंड के बाद बनती है तो जो मूवमेंट होता है काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन इस वीक देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा। उसकी एक वजह ये भी थी कि निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे लाइफ हाई मारते जा रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे गिर नहीं रहा। लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाने से डर रहे हैं क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू ऑल टाइम हाई मारते जा रहा है। तो बैंक निफ्टी एक तो 511 का यहाँ पे सपोर्ट भी है, दूसरा निफ्टी जो है वो कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई मारते जा रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की कैंडल बनती है ना, 10 में से 9 बार ये बहुत ही अच्छा मूव करती है। यानी 10 में से 9 बार जब ये बनती है तो बहुत अच्छा आपको मूव देती है, डायरेक्शनल मूव देती है। इस वीक में आपको डायरेक्शनल मूव नहीं मिला, लेकिन हाँ कोई लॉस भी आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि लॉस आपको तब होता है जब ये इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल इस कैंडल के ऊपर बनता है। अगर लास्ट वीक किसी ने शॉर्ट किया होगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक अगर किसी ने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं तो एक चीज़ अब ध्यान रखिएगा कि जब तक ये 444 यानी 44,444 के नीचे अब ये ट्रेड नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आएगी। क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने 540 का लो यहाँ पे टच कर लिया, लो टच करने के बाद हमने जाके 800 के आसपास क्लोज दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड का ब्रेकआउट जो होगा ना वो होगा 45,222 यानी 45,222 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना बैंक निफ्टी स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे वापस एक ब्रेकआउट होगा फ्लैग पैटर्न का, जो कि मैं डेली चार्ट पे आप लोग को दिखाऊंगा। जब मैं डेली एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा फिर नए टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा। वो नया टारगेट होगा 45,888 का। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इस कंडीशन में अगर हम 45,822 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर हम एक डेली चार्ट पे क्लोज कर देते हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका एसएल हो जाएगा वो हो जाएगा 44,888 का। तो यहाँ पर भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस बैंक निफ्टी दिखा नहीं रहा। उसकी एक ही वजह है कि निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू लाइफ हाई मारते जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, देखिए जो बैंक निफ्टी में ये कैंडल बनी है ना, ग्रेव स्टोन दोजी, इस कैंडल को बोलते हैं ग्रेव स्टोन दोजी, और ये निगेटिव कैंडल है, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी आप लोग को बताया हुआ था। लेकिन अब नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर इस वीक में हमें मूवमेंट नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक में अगर ये 444 को ब्रेक कर देना, यानी 44,444 को ब्रेक ही कर देना चाहिए, तभी ये मूवमेंट आएगा। इसके पहले आप शॉर्ट की नई पोजीशन मत बनाना। शॉर्ट की नई पोजीशन आप तभी बनाना जब ये 44,444 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज कर दे, और उसके बाद जो आपका एसएल बनेगा इस क्लोज, ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे जो रेड कैंडल यानी 45,077, ये आपका एसएल के साथ में आप नई पोजीशन शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने 45,222 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज कर दिया तो वहाँ पे आप 44,888 के एसएल के साथ में 45,888 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं ऊपर की साइड में। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ें डिपेंड करती हैं, यानी एसएल आपको लगा के ही रखना पड़ेगा, चाहे आप शॉर्ट की पोजीशन लें या बाइंग की पोजीशन लें, आप कितना भी अच्छा चार्ट बने, आप यहाँ पे एक चीज़ तो पहले डिसाइड करके या देखिए, मार्केट आपको पैसा तभी देगा ना जब आप कम से कम अपना लॉस कट करना डिसाइड कर लो। अगर आपने अपना लॉस कट करना डिसाइड नहीं किया तो मार्केट आपको प्रॉफिट कभी नहीं देगा। मार्केट आपको 4 ट्रेड में प्रॉफिट देगा, एक ट्रेड में लॉस देगा और सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते हैं, इक्विटी ट्रेड करते हैं, करेंसी ट्रेड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड लेने से पहले आपको लॉस डिसाइड होना चाहिए कि इस पोजीशन के बाद मैं इस कंडीशन में होल्ड करके नहीं रखूंगा। अगर ये 444 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा तो वापस ये बैंक निफ्टी इस रेंज में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 43,444 से लेकर के 44,444 के बीच में ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू हाई मारते हुए जा रहा है।
अगर हम 45,888 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो नया टारगेट फिर निकल के आएगा 46,222 का। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के जरूर रखनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, पोजीशन या बाइंग की लो या सेल की लो, लेकिन जब चार्ट पे जो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती है ना वो करो जरूर, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं पिछले 10 बार से देख रहा हूँ तो 9 बार हमें मूवमेंट मिली है। देखिए इस बार भी 100 पॉइंट नीचे ही है, ऐसा नहीं कि हमारा एसएल हो चुका है, 100 पॉइंट नीचे। जनरली जब इस तरह की कैंडल बनाती है तो मार्केट एसएल नहीं करता है, मार्केट ज़्यादातर टारगेट देता है, लेकिन इस बार मूवमेंट छोटा अभी मिला है, यानी 511 के पास से ये घूम गया है। तो नज़र बना के जरूर रखिएगा कि हो सकता है अगर ऊपर की साइड का ये ब्रेकआउट दे, मेरे ख्याल से एक बार तो ये 45,077 के ऊपर ही क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे और 222 के बाद में ये फुल बाइंग जोन में आ जाएगा, फुल बायर के कंट्रोल में आ जाएगा और फिर वो 45,888 के पास तक लेके जाएंगे।